भारत का हिसाब किताब दुबई के मैदान में ही चुकता। पाकिस्तान ने एशिया कप में मजा करा दिया। इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को 5 विकेटों से शिकस्त। 182 रन का बड़ा हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। भारत की जारहाना बैटिंग के नहले पर ग्रीन शर्ट्स के लाठी चार्ज का दहला। मोहम्मद रिजवान की क्या ही बात, 182 रन के बड़े हदफ को आसान बनाया। रिजवान ने 71 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज की भी धुआंधार बैटिंग, 20 गेंदों पर 42 रन मारे। आसिफ अली ने आखिर में आकर मैच फिनिश किया, 8 गेंदों पर 16 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने सेकंड लास्ट गेंद पर शॉट लगाकर पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी दिलाई। भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, यजविंदर चहल को तारीखी मार पड़ी। तीनों ने 4 ओवर्स में 40 से ऊपर स्कोर खाए। पाकिस्तान एक और मैच जीता तो सीधा फाइनल में जाएगा। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों मैचेस जीतना जरूरी। मुल्क भर में बड़ी स्क्रीनें लग गईं। यारों दोस्तों की महफिलें सजी। मिल बैठकर बड़ी स्क्रीनों पर मैच का मजा लिया। पाकिस्तानी बैटिंग पर खूब शोर मचाया। शायकीन डांस करते रहे, गेम को भरपूर एंजॉय करते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, इमरान खान, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, चेयरमैन सेनेट हमजा शहबाज, मरियम नवाज समेत सियासी रहनुमाओं की टीम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। कट लगाना भी काम ना आया। मंशर झील में पानी की सतह कम न हुई। बागी यूसुफ पर कट लगाने के बावजूद पानी का दबाव जू का त्यों। पानी बंदों से बाहर आएगा। आरडी 62 बोबक से दानिस्तर नहर के गेट से मंशर झील का पानी ओवरफ्लो होने लगा। इंतजामिया ने बागी यूसुफ के मकाम पर बंद तोड़ा तो 5 इलाके बुरी तरह मुतासर हुए। कई देहात डूबे। सहवन से दादू जाने वाली कौमी शहराबी बंद। पाक फौज के इंजीनियर्स मंशर झील के कमजोर बंदों की मरम्मत के लिए मौजूद। खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। खतरे के सायरन बजा दिए गए। स्पेलवे रात 1 बजे खोल दिए जाएंगे। करीबी आबादी को दूर रहने के लिए मसाजिद में ऐलानात। एक हफ्ता गुजर गया, पानी अब भी निकाला ना जा सका। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी पानी मिट्टी के साथ मिलकर दलदल बन गया। कंदकोट में 3 अफराद डूब गए। एक जाँ बहाक 2 को बचा लिया गया। सजावल के नवाही गांव बहलू कोलही में अब भी कई फुट पानी मौजूद। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में भी बुरा हाल। इलाके के वाहिद अस्पताल से अब तक पानी की निकासी न हो सकी। मुतासरीन की बड़ी तादाद शहर के करीब मुल्हिका सड़कों पर मौजूद। मीरपुर साकरों में बारिश थमे 1 हफ्ते से जायद हो गया। मोहम्मद रहीम मालियों के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। बदीन में प्राण नदी में पड़ने वाला शगाफ ताहाल बंद न किया जा सका। 100 से ज्यादा देहात डूबे हुए हैं। उमरकोट के हजारों मुतासरीन बेआसरा खुले आसमान तले मौजूद। झुड्डू के कई इलाकों में 6-6 फुट पानी मौजूद। दराए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बंदों के साथ वाक़े घरों में पानी दाखिल। भिट शाह में सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स मुलतवी कर दिया गया। मुंह जोर पानी, मजीद 36 जिंदगियां निकल के अमवात की कुल तादाद 1290 तक जा पहुंची। जाम हक होने वालों में 453 बच्चे और 259 खवातीन शामिल। जख्मियों की तादाद 12,500 से तजावुज कर गई। मजमूई तौर पर 80 अजला में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। रेलवे नेटवर्क जगह जगह से तबाह बर्बाद। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेजी से जारी। जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चाहे सनत देखो, चाहे किसानों से पूछो, सारों के हालात बुरे हैं। क्योंकि जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी वो सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, अपने करप्शन के केस बंद करने के लिए। इमरान खान के मुखालफीन पर फिर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। फैसलाबाद में पावर शो, कहा हुकूमत सिर्फ अपने करप्शन केसेस बंद करने के लिए आई है। 4 माह में इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज हर चीज की कीमत आसमानों से बातें कर रही है। हर तबके के हालात बुरे हो चुके हैं। मरियम नवाज को नहीं पता था आलमी सतह पर उनकी प्रॉपर्टी का इंकशाफ हो जाएगा। चोरी के पैसों से लंदन में महंगी तरीन प्रॉपर्टीज खरीदी गईं। आसिफ जरदारी ने 13 अरब स्विट्जरलैंड में रखे
रखे हुए हैं। इमरान खान की कौम से शजरकारी करने की अपील। कहा, कराची में नदी नालों पर लोगों ने कब्जे कर लिए। हमने 10 बड़े डैम बनाए। सैलाबों से बचने के लिए डैम बनाना नागुज़ीर है। बुरे वक्त में लोग फंसे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, माल मवेशी लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। 1300 लोग चले गए, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई, पुल बह गए, माल मवेशी बह, घर तबाह हो गए। आप पूरी कौम इस वक्त यकजहां दो कालिब है। तो मैं मजदूरों के लिए, यहाँ के लिए चीफ मिनिस्टर साहब भी इसमें हिस्सा डालेंगे। 50 लाख रुपया मैं ऐलान करता हूँ। बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों की बहाली पर वजीर आजम मुतमईन। पिंजरा पुल 8 घंटे में बहाल करने पर अमले के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आजम को सैलाब के नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, शाहराएं बहाल करने की कोशिश हो रही है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। चंद दिनों बाद फिर बलोचिस्तान का दौरा करूंगा। पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद है, बहाली का काम कौमी खिदमत है। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमीर कतर में टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कतर का सैलाब से तबाहकारियों को गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बलूचिस्तान में बारिशें तो थम गईं, हर सू तबाही की दास्तानें छोड़ गईं। सुबह से सूबे भर में तालीमी इदारे खुल जाएंगे। नसीराबाद डिवीजन के अलावा तमाम अजला में तालीमी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। सुई सदर्न गैस कंपनी ने बीबी नानी में बोलान के मकाम पर 12 इंच कतर की पाइपलाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया। ट्रांसमिशन टीम को शिकारपुर से गैस की सप्लाई बहाल करने का ग्रीन सिग्नल। रोते बिलखते बच्चे, सर पकड़कर बैठे अफराद। जनूबी पंजाब के जिला राजनपुर में जहां देखें वहीं तबाही। मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। तोनसा समेत कई मुतासरा बस्तियों में अब भी पानी ही पानी। सती कलरवाला, ठट्ठा लगारी समेत कई बस्तियों में सैकड़ों मकानात सैलाब की नजर। बस्ती कलरवाला का जमीनी राब्ता बहाल ना हो सका। हजारों अफराद कश्तियों पर दरबदर। ईरानी प्याज और टमाटर आने से सूरत हाल बेहतर। कराची में कीमतें कम होना शुरू। मंडी में प्याज के नर्ख 50 से 60 और टमाटर 100 रुपए किलो तक मौजूद। परचून मार्केटों में मुनाफाखोरी न रुकी। प्याज 150 और टमाटर की 200 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। दीगर शहरों में भी सब्जियां सस्ती होने लगी। रेलवे स्टेशन वीरान, ट्रेनें सुनसान। बारिशों और सैलाब से मुल्क का रेलवे नेटवर्क तहस नहस। ट्रैक से रेआब आने से कराची से ऑपरेशन 12 रोज से मुअत्तल। रेलवे हुकाम ने 20% कटौती करते हुए टिकटें वापस करना शुरू कर दी। नवाबशाह से बुचेरी स्टेशन के दरमियान के ट्रैक का मुरम्मती काम मुकम्मल ना हो सका। बलोचिस्तान में कोयटा, ताफ्तान, सिब्बी और हबीब कोट तक रेलवे ट्रैक बंद। पंजाब और सिंध के दरमियान हैदराबाद से रोहड़ी और मुल्तान तक रेलवे ट्रैक मुतासिर। ट्रेनों का पहिया जैम होने से रेलवे का खसारा 11 अरब रुपये पे बढ़ गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन की बहाली अब भी कई रोज़ लगेंगे। राजनपुर में फाजलपुर के करीब रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बह चुका। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेनें रुक गईं। रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में फ्लड सेल कायम। डेप्टी ओहदे का ऑफिसर दिन में 2 बार हुकाम को रिपोर्ट देने का पाबंद। हर सू गंदगी, मच्छरों की बहुतात। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज का हमला। बच्चे, बूढ़े, खातीन, नौजवान बीमार पड़ने लगे। बलूचिस्तान के इलाके मांझीपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। इमदाद न मिलने पर शदीद परेशान। मुल्क भर में बस्तियों की बस्तियां सफाए हस्ती से मिट चुकी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, तबाह होने वाले घरों की बहाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। तोसा में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराते हैं। 5-5 फुट पानी, दुकानें और मकान डूब गए। कोट डीजी में लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर खैमों में रहने पर मजबूर। तारीखी कला भी डूब गया। महकमा सयाहत और आसार कदीमा का अमला गायब। कोई भी बहाली या नुकसान से बचाने के लिए ना पहुंचा।
मानसून का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, एबटाबाद, नथिया गली, ठंडियानी और दीगर बालाई इलाकों में तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। 300 से कम यूनिट वालों का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म। वजीर आजम के हुक्म पर रिलीफ का नोटिफिकेशन जारी। 300 तक यूनिट इस्तेमाल करने वालों से ईंधन की कीमत वसूल नहीं होगी। नए बिलों की वसूलियों का सिलसिला शुरू। बिल अदायगी की आखिरी तारीख में भी तोसी। जो शहरी पहले बिल अदा कर चुके उनके आइंदा बिलों में मतलूबा रकम एडजस्टमेंट की जाएगी। लंदन से चोरी शुदा बेंटले गाड़ी के केस का मरकजी किरदार आदि मुजरिम निकला। नवीद यामीन पर मुतादिद पुलिस मुकदमात हैं। FIA के केस में भी मुलजिम है। दर्ज मुकदमात में अगवा बराए तावान, फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड्स की चोरी शामिल। गैर मुल्की शराब मंगवाने समेत दीगर इल्जामात के तहत कस्टम्स में भी मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम नवीद यामीन असल नाम के अलावा असद शाह के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड भी बनवा कर रखा था।